गंगोत्री माँ गंगा का उद्गम स्थान, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम। ऐसा धाम जहाँ हर हिंदू का जाने का सपना होता है। माँ गंगा जो भारत की प्राण कही जाती हैं। इस माँ गंगा के उद्गम स्थान पे जाने के लिए भक्तों को महीनों तक का इंतजार करना पड़ता है। इस पवित्र धाम पर जाने से पहले आपको गुजरना पड़ेगा हिमालय के उन रास्तों से जो दुनिया के सबसे सुंदर रास्तों में से एक है। वे रास्ते जो खुद तो कहीं नहीं जाते, लेकिन आपको अपनी मंजिल तक ले जाते हैं, जहां हमारा साथी बनेगा ये सुंदर हिमालय और माँ भागीरथी की जलधारा, जो हमें देंगी जीवन भर की यादें। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। जय माँ गंगोत्री। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं माही और मैं पहुंच चुकी हूं देवों की नगरी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से आज मैं करने वाली हूं हरसिल की वैली और माँ गंगोत्री की ट्रिप। तो दोनों हम चलते हैं साथ में और दिखाते हैं हमारे साथ पूरी आइटनरी, पूरी जानकारी आपको देते हैं हमारे साथ वीडियो में, और कैसे होते हैं वहाँ के रास्ते। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो आइए पहले जान लेते हैं आप कैसे पहुंचेंगे गंगोत्री धाम तक, क्योंकि माँ गंगोत्री की जो यात्रा होती है वो या तो शुरू होती है हरिद्वार से या फिर आपके शहर ऋषिकेश से। तो चलिए साथ में करते हैं दर्शन। तो सबसे पहले बस या बाय ट्रेन अगर आना चाहते हैं या एयरक्राफ्ट थ्रू आना चाहते हैं तो आप आ जाइए सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश शहर में। हिमालय की चोटियों से होते हुए 300 किलोमीटर के रास्ते के बाद पड़ता है माँ गंगोत्री का धाम, जहाँ पे आपको शेयरिंग बस या ट्रैवलर आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले पहुँच जाइए अपने शहर से हरिद्वार में। हरिद्वार हर की पौड़ी जो अपने स्नान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे माँ गंगा की पावन जलधारा आपके मन को मुग्ध कर लेगी। यहाँ पे कर लीजिए स्नान। स्नान के बाद यहाँ पे पास में ही पड़ता है मनसा देवी मंदिर, वहाँ चले जाइए। फिर शुरू कर लीजिए अपने 300 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें सबसे मेन जो चौराहा पड़ता है वो है प्राचीन सिद्धपीठ माँ भद्रकाली मंदिर हिमालय। इधर एक साइड में माँ भद्रकाली से गंगोत्री यमुनोत्री के लिए रास्ता जाता है और दूसरे साइड आपका चला जाता है बद्रीनाथ और केदारनाथ का। तो ये सबसे मेन चौराहा है जो आपको मिलता है अपने यात्रा के दौरान। फाइनली देहरादून से राइड शुरू करने के बाद हम चंबा पहुंच चुके हैं, जो कि पहाड़ों का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। चंबा शहर को क्रॉस करते ही आपको चंबा टनल भी मिल जाता है। बहुत सुंदर टनल है, इसको एंजॉय करते हुए दूसरे साइड में आप निकल जाएंगे। निकलने के बाद चलते चलते रास्ते में पड़ता है बहुत ही सुंदर डैम, जो भारत का सबसे बड़ा और मैन मेड डैम कहा जाता है। वो डैम है टिहरी डैम। तो यहाँ भी बहुत सुंदर राइड होती है। यहाँ पे बोट हाउस होते हैं, वो सब भी आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो इंजॉय करिए, वीडियो बनाइए, फोटोज खींचिए और चल पड़ते हैं आगे की तरफ। टिहरी डैम के बाद पड़ता है धरासू बैंड। ये वो चौराहा है जहाँ से माँ गंगोत्री और माँ यमुनोत्री दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। तो ये सामने देखिए धरासू बैंड लिखा हुआ है, ये उत्तरकाशी में पड़ता है। और यहाँ से लेफ्ट वाला जो रास्ता देख रहे हैं वो है माँ यमुनोत्री का रास्ता, और ये रास्ता है, ये जा रहा है माँ गंगोत्री की तरफ। तो हम जा रहे हैं अभी गंगोत्री तरफ। शीतल स्वीट पे कुछ खाने की बहुत टेस्टी चीजें मिलती हैं, वो जरूर ट्राई करिए। थोड़ा रेस्ट लीजिए और खाइए। यहाँ की बन मक्खन और समोसे बहुत टेस्टी मिलते हैं, ये जरूर यहाँ पे ट्राई करिए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये कुछ गंदा सा पैच मिलेगा जो नियरेस्ट उत्तरकाशी है, जहाँ पे लगने वाला है भारी जाम। ये 13 अप्रैल का वीडियो है, जिसमें अभी रास्ते पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे होने वाला है भारी ट्रैफिक। तो फाइनली आप पीछे देख रहे हैं, ये है उत्तरकाशी, उत्तराखंड की उत्तरकाशी। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ चलते चलते, और अभी का टाइम हो रहा है 4:30। तो ये पीछे माँ गंगा और शहर, ये बोल सकते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है, पहाड़ी शहर जिसको बोलते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से आगे बढ़ते ही आपको मिल जाता है मनेरी डैम, जो कि धरावली के बाद ध्वस्त हो गया था। तो डैम को बंद करके बहुत सुंदर सा ये झरना बनाया गया, और ये झरना अब बहता है मनेरी डैम की जगह पे, मनेरी ढाली पे। तो सबसे सुंदर व्यू पॉइंट है, वीडियो फोटो के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ऐसी कोई प्रकृति की अलौकिक रचना है ये, यहाँ से फोटो खिंचा के ही लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है इस बार गंगोत्री यात्रा में पैच, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजर पैच बोल सकते हैं। प्रॉब्लम जो क्रिएट करेगा वो यही होगा
ये ट्रैफिक आपको फेस करना पड़ेगा। कम से कम कुछ नहीं 10 घंटे का ट्रैफिक जाम लगने वाला है इस रास्ते पे। और ये देखिए रोड देख रहे हैं आप, पूरी रोड यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ये रोड हुआ करती थी पहले और 2025 की जो आपदा आई पूरी रोड इसमें बह गई। ये देखिए किस तरीके से मलबे के साथ साथ ये पूरा बड़े बड़े पत्थर भाई साहब ये बह गए हैं। पानी सोचिए बहाव अभी इतना तेज़ है, अभी बरसात का मौसम नहीं है। बरसात का मौसम आते ही ये सारी तकलीफ़ें सारी प्रॉब्लम फिर से सारे यात्रियों को फेस करने वाली है। सामने ये देखिए दूसरी नदी जो आ रही है ये खीर गंगा, और ये यहाँ से निकली है, वहाँ सामने से निकली हुई है, वहाँ से आके यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तभी ये मलबे सारे माँ भागीरथी का रास्ता रोका गया इन नदी के द्वारा, खीर गंगा के द्वारा। तभी यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई, ख़त्म हो गए पूरे ये रास्ते और बनाया गया दोबारा से ये मैनुअल जगह। ये देखिए अभी से ही यहाँ पे जाम लग चुका है। ये जो पुल आप देख रहे हैं ये पुल पूरी तरह ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। और अभी ये धाम ओपन नहीं हुआ है तो भी हम ये ट्रैफिक फेस कर रहे हैं। ये हम अभी 17 अप्रैल की वीडियो है, 17 अप्रैल को हम यहाँ पे हैं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा बुरे तरीके से नेचर की यहाँ पे ध्वस्त की गई है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप शांत जो नदी माँ बह रही है ना, ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है। लास्ट टाइम यहाँ पे आपने देखा था कि लास्ट टाइम यहाँ पे बाढ़ आ गई थी और सब कुछ बह गया था। तो यही जगह है धराली जहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव दिखा है। बाकी तो सब जगह पे ठीक है बट यहाँ पे रास्ता ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वहाँ पे देखिए सामने कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है, तो इसकी वजह से सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अभी जितनी भी ट्रैवलर गाड़ियाँ ये सब यहाँ पे स्टॉप ले रही हैं, क्योंकि वहाँ पे सामने अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्योंकि गंगोत्री धाम 4 मतलब अप्रैल में खुलने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, 8-9 दिन बचे हैं। तो इसकी वजह से रास्ता ना होने की वजह से यहाँ पे अभी थोड़ा सा सिस्टम चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक भी होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 4-5 दिन में 10 दिन में ये रास्ता बन के क्लियर होगा। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को सभी को मिलने वाली है। तो भाई एकदम से हमारे फीलिंग्स जज्बात सब कुछ बदल गए हैं। मैं फाइनली सूखी टॉप पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडे पीछे देखिए जमी हुई है ऊपर पहाड़ों पे। और ये सूखी टॉप से लगभग 4-5 किलोमीटर भी हमें पहुँच चुका है। ठंडा मौसम हो रखा है। अभी आपको पता है कि गंगोत्री ही एक ऐसा 4 धामों में एक ऐसा धाम है जहाँ पे हमेशा मतलब ओपन रहता है पब्लिक के लिए। तो अभी यहाँ पे काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, गैदरिंग भी होना शुरू हो गई है। तो मौसम भी चेंज हो गया है बिल्कुल। आप देखिए कितनी ठंडी है, मेरे बालों से आपको पता चल रहा होगा भाई साहब, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। तो कपड़े वपड़े कैरी करके आने पड़ेंगे और वैसे भी 10 दिन में खुलने ही वाला है, तो आप लोग को सुविधाएं जल्दी मिल जाएंगी। फिलहाल अभी तो यहाँ पे बहुत कम सुविधाएं हैं। तो मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ गंगोत्री धाम, जो माँ गंगा को समर्पित है और सबसे सेफ प्लेस बोल सकते हैं, सबसे सेफ और सबसे एडवेंचरफुल और सबसे अच्छे रास्ते का ये धाम है। 4 धामों में सबसे सेफ है ये धाम। तो चलते हैं हमारे साथ, पूरा जर्नी आपको दिखाते हैं माँ गंगा की, जो करंट टाइम में आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल में कैसा माहौल है आपको हमारे साथ दिखाते हैं। तो ये देखिए स्ट्रीट मार्केट में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह ओपन हो चुके हैं। यहाँ भी गैस की चीज़ें, गैस की व्यवस्था पूरी नहीं हो, लोग स्टोव से खाना बना रहे हैं। लोग यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं। और देखो काफ़ी सारे दुकानें अभी सेटअप डाल रही हैं। तो ये होटल वगैरह का स्टे वगैरह भी सामने सब आपको दिख रहा होगा। ये बर्फ़ की पहाड़ियाँ, माँ गंगा का पावन जल, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। तो ये फाइनली यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड हो गए हैं। एक जो घाट के दूसरे तरफ जाने के लिए ये पुल दिख रहा होगा आपको, ये पुल की तरफ से आप घाट के दूसरे साइड में जा सकते हो। और ये बहुत सुंदर दृश्य उधर का भी है। इधर होटल स्टे वगैरह सब आसानी से मिल जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे होटल वगैरह नहीं है। भीड़ के टाइम में थोड़ा दिक्कत होती है, महंगे हो जाते हैं, बट सब कुछ ईजिली मिल जाता है। तो ये देखिए, तो ऐसे ही यहाँ पे देखो अभी दुकानें शुरू हुई हैं ओपन होना, क्योंकि अभी 5-6 दिन और बचे हैं कपाट खुलने में। तो लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं, यात्रियों के आने की व्यवस्था हो रही है। ये देखो, तो ये देखिए फाइनली ये मेन गेट है यहाँ का। जितनी शांत ये अभी वातावरण आपको दिख रहा है ना, उतनी ही भीड़ होने वाली है गंगोत्री माँ के दरबार में। तो ये मंदिर हैं प्यारे प्यारे जो बने हुए हैं, और ये सबसे मेन मंदिर है माँ गंगोत्री का, जो माँ गंगा को समर्पित है। तो अभी जितना यहाँ पे आपको शांत वातावरण दिख रहा है, उतनी ज़्यादा ही भीड़ होने वाली है 19 अप्रैल से। तो माइनस टेम्परेचर और कपाट खुलने के 1 हफ्ते पहले देखो कितना सुकून, कितना सन्नाटा है यहाँ पे। भाई 1 हफ्ते बाद आप यहाँ देखेंगे, 1 हफ्ते बाद तो यहाँ पे जगह नहीं होंगी पैर रखने की भी। और सुंदर सा दृश्य माँ गंगा का। और यहाँ पे अभी गंगोत्री धाम को डेकोरेट भी किया जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, और दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और पीछे ये देखिए माँ गंगा का ये वाला रूप भी, यहाँ पे पानी निकलता हुआ ऐसे दिखाया जा रहा है। काफ़ी पीसफुल है। चलते हैं आगे थोड़ा माँ गंगा की नदी की तरफ।
तो माँ गंगा के धाम के 2 दर्शन हो गए हमें। तो कपाट तो अभी खुला नहीं है, बाहर से हमने दर्शन कर लिए हैं और चलते हैं अब थोड़ा सा माँ गंगा के स्नान घाट की तरफ। अनुभूति माता रानी को देते हैं कि हम यहाँ फाइनली पहुँच चुके हैं। बेल इसीलिए बेसिकली बजाया जाता है, कहते हैं कि बेल बजाने से पता चल जाता है, ये एक इंडिकेशन होता है कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और पीछे माँ गंगा की बहुत सुंदर सी मूर्ति। तो चलिए घाट की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको घाट का कुछ क्या है दृश्य और कैसा है नज़ारा इस टाइम पे। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कितना सुकून भाई, कितना पीसफुल जगह है। तो ये मेन स्नान घाट है गंगोत्री धाम का और चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं कैसा होने वाला नज़ारा यहाँ पे। वाह, ये देखो भाई कितनी निर्मल जलधारा है माँ गंगा की, कितनी पावन भाई साहब। वाह, अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत चला रहे हैं यहाँ पे, पेंटिंग वेंटिंग का काम भी चालू हो रखा है क्योंकि अब 1 हफ्ते ही बचे हैं और फिनिशिंग दी जा रही है माँ गंगा को ताकि काफ़ी अच्छा दिखे। क्योंकि बारिश के समय आपको पता है यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। ये देखो कुछ इस तरह का अभी काम भी चल रहा है यहाँ पे। देखो JCB भी लगी हैं, पत्थरों को साइड कर रही हैं और ये निर्मल जल। तो चलिए, पहले ठंड बहुत है अभी तो मैं स्नान तो नहीं करेंगे, बट माँ गंगा से एक बार क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं मंगलमय यात्रा सभी की हो इसके लिए। तो ये रहा माँ गंगा का निर्मल जल भाई साहब, कितनी सुंदर बह रही है यार, कितना पीसफुल है भाई साहब। ये देखो, सुकून का दूसरा नाम बोल सकते हैं। तो पहले करेंगे माँ गंगा के जल से थोड़ा सा अपने आप को पवित्र, कहते हैं ये जल ऐसा होता है कि सबके भाग्य में नहीं होता। हम यहाँ पहुँचे माँ गंगा को, थैंक यू यहाँ पे हम आ पाए इसके लिए। कहते हैं यहाँ पे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप आते नहीं हो, आपको बुलाया जाता है। भाई साहब मैं ऐसा ही फील कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि हमेशा कुछ ऐसा ही मेरे साथ होता है। ये देखिए भाई साहब, पूरा दृश्य ही एकदम अद्भुत, शीतल पावन जलधारा के साथ साथ ये ग्रीनरी, पहाड़ पर्वत सब कुछ एक ही जगह पे देखना है भाई साहब। कितनी सुंदर दृश्य है माँ गंगा का इस टाइम पे, कितना निर्मल जल है भाई साहब, ऐसा तो मतलब अमृत की तो कल्पना। तो अभी देखिए कितना कम जल है और एकदम निर्मल जल है, अभी साफ सुथरा आ रहा है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। बारिश के बाद ही आपको जो जल मिलेगा वो थोड़ा मैला मटमैला कलर का जल मिलने लगता है। तो अभी सबसे ज़्यादा ये गौमुख से निकली हुई डायरेक्ट जलधारा आ रही है, तो ये बहुत ही निर्मल और साफ़ सुथरी है। और अभी बहुत कम जल बह रहा है नदी में, तो स्नान के लिए भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन बारिश के बाद थोड़ा दिक्कत होगी। अभी नहीं खुला है तो कितना शांति है इस जगह पे। आने वाले 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आप यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं पाओगे, श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, बहुत सारी प्रशासन व्यवस्था होगी, बट अभी कितना सुकून और शांति से यहाँ पे कितना अद्भुत लग रहा है भाई। बहुत ही पीसफुल जगह है सच में। आने वाला है जब भी कपाट खुलने के पहले ही आओ तो और भी आनंद आने वाला है। बट वही है कि माँ गंगा के दर्शन, गंगोत्री माँ के दर्शन तो हो ही नहीं पाएंगे, अंदर नहीं जा सकते हम, तो कुछ भी कहिए, बट बहुत ही अच्छा है इस टाइम। तो ज़रूर आइए और बने रहिए हमारे साथ हमारे पूरे ब्लॉग में और देखते रहिए गंगोत्री के बाद हमारी हरसिल की ट्रिप, और हम आपको दिखाएंगे लांबा टॉप। तो चलिए चलते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।